नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आप तमाम लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और जो हमारे साथी बौद्ध धर्म के हैं उनको दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश दीपोत्सव मना रहा है, दीपों का ये उत्सव है और आप लोग अपने अपने घरों में एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे होंगे। और इसी बीच में न्यूज कार्यक्रम को जो लेकर आया हूं, जो मीडिया जगत में चल रहा है कि अभी उपचुनाव हुए हैं, लोगों को जो सीट आई है राजनीतिक दलों को, तो देश का मूड क्या है। जैसा कि आपने देखा होगा उपचुनाव के रिजल्ट, जिन जिन राज्यों में जिनकी जिनकी सत्ता थी उन्होंने सीट निकाला। जैसे बिहार में जदयू का शासन है, बीजेपी का, तो 2 जदयू की सीट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन है तो 4 टीएमसी की सीट। राजस्थान में कांग्रेस का शासन है तो वहां भी कांग्रेस ने सीट निकाला। परंतु हिमाचल में जो रिजल्ट आई चौंकाने वाली भी है और वहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो साफ साफ कह दिया कि महंगाई ने हमारा जो है कमर तोड़ी है, हम चुनाव महंगाई की वजह से हारे हैं। अब रही बात ये उत्तर प्रदेश की, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है और योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही ऐलान कर दिया कि जितने भी हमारे बीपीएल धारक हैं, जो गरीब भाई हैं, उनको होली तक मुफ्त में चावल और गेहूं मिलेगा, यानी उनको राशन मुफ्त में मिलेगा। कुल मिलाकर सामने चुनाव है और हम इनको चुनावी लालच भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये राशन देना बंद कर देंगे तो चुनाव हार जाएंगे। बिहारी सुल्तान चैनल को मजबूत करने के लिए आप लोगों से आर्थिक सहयोग की जरूरत है। आप लोग अपने समाज की आवाज के लिए बिहारी सुल्तान चैनल को जरूर आर्थिक सहयोग दें, यह आपकी आवाज को बुलंद करती है। उत्तर प्रदेश में जो बुरा हाल है, महंगाई तो चरम पर है पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाकी चीजें हैं, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, तरह तरह के अत्याचार हुए हैं। जनता त्रस्त है और जनता हिसाब लेगी इस चुनाव में। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि कौन सी पार्टी आएगी सत्ता में। आज हम आपसे न्यूज कवरेज ले लेते हैं, फुटेज ले लेते हैं, आप हमें बताइए, आप अपने कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 2017 में बसपा के पास 19 सीट आई थी। अब जितने भी विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि 19 सीट को 202 में अगर हम माइनस करते हैं तो कम से कम 183 सीट जो है बसपा को चाहिए सत्ता में आने के लिए। क्या बसपा 183 का सीट का ग्राफ पार कर पाएगी? और वैसा ही जो है अखिलेश यादव जी के साथ है, उनको भी 47 सीट आया था 2017 के चुनाव में। तो जाहिर सी बात है उनको भी 153 सीट पार करना पड़ेगा। क्या इतना क्रेज आम जनता का सपा के प्रति हुआ है? अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा की कुल 304 सीट थी सबको मिलाकर। तो क्या भाजपा ने जो उनके शासन में अत्याचार हुआ, जो अनाचार हुआ, महंगाई चरम पर है, कोरोना में उन्होंने आम जनता को सपोर्ट सहयोग नहीं दिया, बेरोजगारी है, सड़कों का बुरा हाल, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए क्या 104 सीट नीचे आएगी? क्योंकि 104 सीट अगर वो हार जाते हैं तो 200 हो जाता है और सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए 202 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं 203 सीट होना चाहिए। अब यहां प्रश्न यह है कि भाजपा का कितना ग्राफ गिरा है, कितना परसेंट, और बसपा का कितना ग्राफ ऊपर उठा है, ये जो है आकलन करने की चीज है और उसके हिसाब से यह तय होगा कि आगामी शासन उत्तर प्रदेश में किसका होगा। बहन मायावती जी का, अखिलेश यादव जी का, या योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता पुनः स्थापित कर देगी? ऐसा उन्होंने क्या किया जो जनता के दिल में बसे हुए हैं? बहुत सारे जो विश्लेषक होते हैं जो कहते हैं बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं होता, महंगाई कोई मुद्दा नहीं होता, फिर मुद्दा होता क्या है? मूल प्रश्न है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, मीडिया वालों के पीछे दौड़ती है,
जो है चीख चिल्ला के बात करती है। जब इस चीज को देखते हैं, इस तरह के आचरण को देखते हैं, तो हम ये समझते हैं शासन और सत्ता से ये खफा है। परंतु कई बार रिजल्ट उल्टे आ जाते हैं। जहां हम देखते हैं शासन और सत्ता से खफा है, वहां शासन में रहने वाले चुनाव जीत जाते हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार को 2 सीट आई, तारापुर की और कुशेश्वर स्थान की, जबकि नीतीश कुमार को हर कोई बुरा कहते हैं। चलिए हम आपको तमाम विश्लेषण को अगले वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।